अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह सिंपल शर्ट की कटिंग करते हैं। और ये स्मॉल साइज़ की शर्ट है जिसमें लेंथ हमें रिक्वायर है 38 इंच। तो ये देखें आप, ये बॉर्डर तक में तकरीबन 39 इंच है, क्योंकि ये बराबर नहीं होता, इसलिए ऊपर से शोल्डर की कटिंग में ये निकल जाएगा। और इसको मैंने प्रिंट के हिसाब से तय लगा के एक कपड़े को बिछा लिया, जिसमें बैक और फ्रंट के प्रिंट को हमने इस तरह एडजस्ट कर लिया है। क्योंकि जो प्रिंटेड सूट आजकल आ रहे हैं उसमें फ्रंट बैक और जो स्लीव्स हैं उसके अलग अलग प्रिंट्स होते हैं, और बॉर्डर लाइंस के साथ। इसलिए ये जो बॉर्डर था ये काफ़ी नीचे था। अगर मैं गले के इधर बॉर्डर के से सारी लेंथ लेती तो ये हमारा गला कटिंग में निकल जाता। तो इसलिए ये हमें फ्रंट के डिज़ाइन को भी लेना होता है। तो ये जिसका बॉर्डर और ये कुछ शर्ट का प्रिंट इस तरह से हो कि जिसको हम मैनेज कर सकें, तो उसको हम ऐसे लेंथ को कम कर लेते हैं एक तय बना के, और ये यहाँ पे फिर इसकी सिलाई लग जाती है। तो ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है, ये चाहें तो आप इसको कटिंग करके निकाल दें या इसको ऐसे ही रहने दें। अगर तो कम है तो उसको ऐसे ही रहने दें। और अगर किसी को ज़्यादा शॉर्ट शर्ट चाहिए, जिसको यहाँ तक बॉर्डर चाहिए, तो वो फिर इतना ज़्यादा तो पीस जो है वो अच्छा नहीं लगता और ना वो मैनेज होता है सिलाई में, तो उसको तो निकाल देना ही बेहतर होता है। सबसे पहले हम क्रॉस बैग लेते हैं। क्रॉस बैग जिसको हम तीरा भी कहते हैं, इसके लिए जो तीरा है वो है तकरीबन 13.5 इंच। 13.5 इंच का जब हम डबल लेते हैं तो उसमें ये 6.5 आ जाता है 13 इंच। और ऊपर का हाफ इंच मैनेज करने के लिए हम इसको 1 2 3 पॉइंट मोड़ ले लेते हैं। ये हमारे पास स्टिचिंग लाइन का निशान है। और स्टिचिंग लाइन के अलावा हमें कटिंग मार्जिन रखना होता है, उसको हम क्वार्टर इंच या क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये तकरीबन जो है वो 7.4 इंच हमारे पास क्रॉस बैक के लिए निशान आ जाता है। और ये एक रूल है कि जितनी हमारे पास क्रॉस बैक होती है तकरीबन उतनी ही डेप्थ हम लेते हैं शोल्डर की। शोल्डर कटिंग करने के लिए हम उतनी ही डेप्थ लेते हैं जितनी हमारे पास क्रॉस बैक होती है। इसको आप ऐसे करके भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास तकरीबन उतना ही आ जाता है। और यहाँ से भी मैं अब इसकी जितनी यहाँ से चौड़ाई ली थी उतनी ही इसकी विड्थ लेती हूँ। और ये जो हमारे पास लाइन होती है ये हमारे पास होती है चेस्ट लाइन। ये हमारे पास चेस्ट लाइन होती है, और इससे 2 इंचेस के गहराई में नीचे की तरफ यह हमारे पास बस्ट लाइन होती है, जो हम एक शेप देते हैं बॉडी की। यहाँ से जब हम चेस्ट का निशान लगाते हैं तो हम एक इस तरह के उभार की शेप देते हैं यहाँ से। उसको हम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कमर की लाइन तक नहीं लेके जाते। और जो हमारे पास शर्ट की लेंथ है उस लेंथ के हिसाब से शोल्डर से 14 इंच की डेप्थ पे हम कमर लाइन लेते हैं। ये हमारे पास कमर लाइन का निशान है, ये हमारे पास चेस्ट लाइन का निशान है, और ये हमारे पास बस्ट लाइन है। और एक स्टैंडर्ड साइज़ है ताकि हम जो है चाक हमारे पास इतने लंबे ना हों कि यहाँ से बॉडी वल्नर हो, और हम उसको कवर अप करने के लिए हम 13.5 यहाँ से लेंगे, जिस पे हमें हिप लाइन मिलेगी।
और हम यहाँ पे हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये हमारे पास अब जो लाइन है, अब आप ये देख सकते हैं कि ये भी मैंने सिर्फ वो लाइंस मार्जिन्स लिए, वो लाइंस ली हैं जहाँ पे मैंने फ़िटिंग की निशान लगाने हैं। फ़िटिंग के सारे निशान इन इतने फासले पे हमने लगाने हैं, ताकि एक जो बॉडी शेप है, नेचुरली जो हमारी बॉडी की शेप बनती है, उस हिसाब से हमारी जो शर्ट की फ़िटिंग है वो परफेक्ट आए। ये नहीं कि हमारी कमर लाइन इधर है तो फिटिंग हमारी यहाँ आ रही है, या थोड़ी सी नीचे जा रही है और यहाँ पे ऐसे वो अजीब थैला सा बन रहा है, या हिप लाइन या इधर से बस्ट और चेस्ट नहीं हमसे मैनेज हो रही। तो ये सारा जो है ना, ये एक फार्मूला है जिसके हिसाब से जब हम शर्ट की कटिंग करते हैं तो उसकी फ़िटिंग बहुत खूबसूरत और परफेक्ट आती है। अब आप ये देखिए कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर की एक शेप है, जहाँ से हमारी नेक स्टार्ट होती है वहाँ से हमारे मसल्स थोड़े से इस शेप में जा रहे होते हैं शोल्डर्स के साथ, और इसी शेप को मैनेज करने के लिए हम क्रॉस बैक की या तीरे की जो कटिंग है ना, वो इस हिसाब से करते हैं कि जहाँ से शोल्डर्स हमारे डाउन ऐसे हो रहे होते हैं, उसमें हम इधर 1/2 इंच का नीचे ड्रॉप करके यहाँ से कटिंग कर देते हैं। और जहाँ हमारी नेक लाइन बननी होती है, जो ये गला बनना होता है, इसमें तो ये प्रिंट ही हुआ हुआ है ना, हमें पता है। अदरवाइज़ जिसमें ये गले प्रिंट नहीं हुए हुए होते हैं, जिसमें मार्जिन लाइन नहीं दी हुई होती, उसमें हम जितनी हमने रखनी होती है ना ये नेक लाइन, जैसे अब ये 3 है, यानी इसका जो गला बनेगा वो 6 इंच या 5.5 जितना रिक्वायर चाहिए होगा मैं अंदर की तरफ बना लूँगी, या इसके मार्जिन लाइन के साथ बनाऊँगी। उसको छोड़ते हुए वहाँ से 1/2 इंच ड्रॉप कर देते हैं और ऐसे एक लाइन लगा लेते हैं शोल्डर की कटिंग के लिए। और ये जो मैंने आपको बताया था, और ये वो लाइन है जो ये पहले मैंने आपको बताई थी कि ऐसे एक शार्प लाइन जो है वो कमर की फ़िटिंग तक नहीं लेके आनी। ये जो चेस्ट की हमारे पास लाइन थी वो हमारे पास तकरीबन, ये शर्ट पे से नाप लिया हुआ था, 18.5 थी, तो 9.25 ये हमारे पास तकरीबन ये बनता है। और इस हिसाब से यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर दूँगी जो हमारा आर्म होल होगा, यानी जो हमारे बाजू का यहाँ पे कंधे की कटाई आती है, उसके साथ ये हमारा आर्म होल बन जाता है जिसमें से बाजू आता है। और ये वो 2 इंच के लाइन है जहाँ से हमने अपना बस्ट का साइज़ लेना है। इसको थोड़ा सा ऐसे लाते हुए गोलाई में हम इसको कमर के साथ मिला देंगे, और कमर हमारे पास है 15 इंच, 15.5। इसको मैं इसके साथ इस शेप में मिला दूँगी, क्योंकि जिस तरह यहाँ नेचुरली एक बॉडी स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, इसी तरह हमारी जो बॉडी शेप होती है, आप वो देखें कि कभी भी वो ऐसे शार्ट कट ऐसे नहीं होता, किसी की भी बॉडी ऐसे नहीं होती, हमेशा वो एक ये वाली शेप आ रही होती है। जैसे आपने डमीज़ में देखा होगा बुटीक्स पे जो रखी होती हैं, तो उस शेप के हिसाब से जब हम यहाँ पे स्टिचिंग करते हैं तो हमारी फ़िटिंग परफेक्ट आती है। अदरवाइज़ जो है वो सारा यहाँ से लूज़ मिल रहा होता है, बावजूद इसके कि हम उसकी फ़िटिंग भी रखते हैं, हम उसका नाप भी सही लेते हैं, फिर भी जो है ना उसकी फ़िटिंग सही नहीं बैठती। अब ये जैसे शोल्डर से यहाँ तक कमर लाइन लेने के लिए 14 इंच का गैप रखा था, इसी तरह यहाँ से तकरीबन 7 और 8 इंच एज़ पर रिक्वायर, हमें जितना हमारी कस्टमर की या हमारी अपनी डिमांड होती है कि हमने यहाँ कितने, हमें जो है कमीज़ के स्लिट हमें कितने रिक्वायर हैं, उस हिसाब से हम इसको ले लेते हैं। लेकिन एक जो इसका भी एक स्टैंडर्ड साइज़ है वो यही है कि ये इसकी हम यहाँ पे मार्जिन इसका लें जहाँ पे
हमारा जिस्म नज़र ना आए हाथ ऊपर नीचे करने में। 13.5 और ये हाफ इंच जो है ऊपर ये शोल्डर की स्टिचिंग में चला जाता है, तो ये हमारे पास 13 इंच रह जाता है। और ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है जो हमारी साइड्स को कवर करने के लिए काफ़ी होता है। और ये हमने शर्ट से फिटिंग ली हुई है, तो शर्ट को ऐसे बिछा के हिप जो आए थे वो 20 इंच थे, उसको डबल किया तो हमारे पास ये 10 इंच पे मैंने इधर मार्क कर लिया। और अब इसको भी मैं इसी तरीके से जैसे यहाँ से मिलाया था, तो इधर भी थोड़ा सा कर्व शेप में इसको मैं ले आऊँ। अब हमें दामन के लिए जितना इसकी दामन की चौड़ाई रिक्वायर होती है वो भी एक मेजरमेंट्स के हिसाब से हम चल रहे होते हैं, ताकि हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं और हमारी थाई अच्छे तरीके से कवर हो जाए। उसमें हिप से हम ये 10 इंच है तो हम यहाँ पे 1 इंच या फिज़ीक देखते हुए बाज़ दफ़ा 2 इंच भी हम इसको जो है वो बढ़ा लेते हैं। तो मैं इसको 1 इंच जो है वो ज़्यादा करूँगी। ये हमारे पास 11 इंच पे स्टिचिंग के लिए रिक्वायर ये जो हमें इतना तैयार चाहिए। तो इसके बाद मैं 1 इंच जो है उसको मोड़ने के लिए स्टिचिंग मार्जिन रखूँगी और 12 इंच पे इसका निशान लगा लूँगी। पीछे हो जाए। ये अभी तक जितने मैं इधर मार्किंग करती हुई आई हूँ ये सारी हमारी जो है वो स्टिचिंग लाइन है। ये वो मेजरमेंट्स हैं जहाँ पे हमें स्टिचिंग लाइन चाहिए। और ये मैंने जो 11 इंच का निशान लगाया था ये भी हमें यहाँ पे मुड़ाई के बाद दामन इतना हमारा तैयार रह जाएगा। तो जो कटिंग लाइन है उसके लिए हमने फिर कटिंग मार्जिन छोड़ना है, तो उसको हम अब कटिंग मार्जिन के लिए ये हिप लाइन के निशान से भी 1 इंच हमने इधर कर लिया है और दामन पे भी इधर ऐसे कर लिया है। तो अब आप देखें कि इसकी ये जो कटिंग लाइन बनेगी वो ये बनेगी। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि हमारे पास जो शर्ट की कटिंग शेप आएगी वो क्या आएगी। अब ये मैंने कटिंग शुरू की हुई है इसकी, तो आप ये देखें कि इसको इसी तरह जहाँ जहाँ हमारी कर्व्स और स्टार्ट हो रही है लाइन और स्टिचिंग लाइन और एंड हो रही है वहाँ पे हम क्योंकि दो पीस इकट्ठे करके हमने अगले पिछले इसको स्टिच करना होता है, तो हम इससे इसको बराबर का रखते हैं ताकि आगे पीछे ना हो जाए कपड़ा। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़े थोड़े से निशान लगा लेते हैं। अब क्योंकि ये जो मार्किंग हुई है ये हमारी सिर्फ फ्रंट पीस पे हुई है, सेकंड पीस ये बैक वाले पीस पे हमारी मार्किंग नहीं हुई हुई, तो फ्रंट के लिए हम दोनों पीस उठाएंगे और इसको यहाँ पे टक के निशान से लेंगे। दूसरे हिस्से पे भी हम ताकि हमारी जो दोनों साइड्स की सिलाइयाँ हैं वो बहुत अच्छे से बराबर हैं। और उसी तरह से शेप देते हुए हम इसको इन पॉइंट्स को मिला लेंगे। अब ये देखें कि शर्ट को मज़ीद अच्छी फिटिंग देने के लिए हम ये करते हैं, क्योंकि हमारे बैक पे शोल्डर बोन्स होती हैं
जिसके ऊपर से जब कपड़ा गुजरता है तो वो एक कर्व शेप आती है, और फ्रंट पे ये चीज़ नहीं होती, और वहाँ पे जो है वो कपड़ा ढीला पड़ जाता है। उस कपड़े की फ़िटिंग करने के लिए हम फ्रंट के दोनों शोल्डर्स पे, बैक पे नहीं, सिर्फ फ्रंट के दोनों शोल्डर्स पे यहाँ से थोड़ी सी गहराई दे देते हैं, जहाँ पे बैक साइड पे हमारे वो शोल्डर ब्लेड्स यहाँ आके कपड़े को, ये वाले कपड़े की जो स्पेस हमारे पास बचती है वो उधर कवर हो रही होती है ना, वो यहाँ पे नहीं होती। इसको हम कम कर देते हैं, तो इस पर तकरीबन 1/2 इंच अंदर की तरफ हम ऐसे कटाई कर देते हैं। और ये भी सिंपल और एक स्मॉल साइज़ की शर्ट है, जो कोई बहुत ज़्यादा दुबली पतली या लीन फिज़ीक की नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा ओबीस बॉडी है, तो इसलिए ये सिंपल कटिंग है। इसके अलावा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से हम कटिंग को थोड़ा सा जो है वो मैनेज करते हैं। कभी हम ये शोल्डर से थोड़ा सा गिरा लेते हैं बहुत ज़्यादा मोटे लोगों के लिए, इस चीज़ को भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ताकि यहाँ पे जो उनका गैप है वो कवर हो जाए। अब ये जो शोल्डर ब्लेड्स की मैंने बात की थी, जो हमारे पीछे बोन्स आती हैं कमर पे, उधर ये वाला जो मार्जिन है ना ये कवर हो जाता है, और जो शर्ट की फिटिंग है वो बहुत अच्छी बैठ जाती है। बाजू, अब ये बाजू के लिए जो पीस इसमें था शर्ट में हमारे पास, वो मैंने काट के अलहदा कर लिया हुआ था, और उसकी मैंने तय बना दी है ऐसे 4 पीस के साथ, जिसमें हमारे पास ये दोनों बाजू आ जाएंगे। अब बाजुओं की जो लेंथ है ना वो तो हमें प्रिंट के हिसाब से हम रख लेंगे कि जितना ये प्रिंट है हमें ये बनाने पड़ेंगे, और ये जो लेंथ है इसकी ये तकरीबन 17 या 19 तक होती है यूजुअली इस तरह के प्रिंटेड सूटों में। तो उसमें ये 1/3 जो बाजू हैं वही ये देख लें 17 इंच तैयार। ये वाइट पट्टी तो मुड़ाई में आ जाएगी। अगर हम ये ब्लैक वाले पीस को भी लेते हैं तो 17, और जो 17 लेंथ है वो एक नॉर्मल साइज़ में वो 1/3 बाजू होते हैं, यानी हमारी कलाइयों से थोड़ा सा ऊंचे जो होते हैं, हाफ एल्बो से थोड़ा नीचे। और इसके लिए चौड़ाई का जो हमें जहन में रखना पड़ता है वो ये होता है कि जितना हमारे पास आर्म होल आ रहा होता है, आर्म होल याद होगा कि वही था जो हमारे पास शोल्डर का था। क्रॉस बैक हमने शोल्डर की लिए कटिंग की थी, उतनी ही गहराई में हमने आर्म होल लिया था, और वो हमारे पास तकरीबन 7.25 आया था। तो अगर हम उसको 8 भी कंसीडर करें, 8 इंचज़ भी कंसीडर करें, तो इधर मेरे पास जो कपड़े की ये चौड़ाई होनी चाहिए इस तरह तय लगाने के बाद, वो उससे 1 से 1.5 इंच, ये नॉर्मल साइज़ के हिसाब से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। फिर हमारी जो बाजू की कटिंग है वो स्टिचिंग मार्जिन के साथ बिल्कुल परफेक्ट आएगी, जिसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा भी अंदर नहीं बचता। वही नॉर्मल जो 1 से 1.5 इंच या 1.25 इंच इतना जो है वो सिलाई का हमारे पास सिलाई के बाद मार्जिन बचता है, जो अंदर रहता है कपड़ा शर्ट के अंदर। और अगर तो जो है वो बहुत ज़्यादा पतले दुबले लोग हैं या बहुत मोटी और ख़वातीन हैं, उनका वही जिस तरीके से हम शोल्डर को बढ़ाते हैं और डाउन करते हैं, थोड़ा सा डीप कटिंग करते हैं, उसी हिसाब से फिर यहाँ पे हम उसका 1 से 1.5 इंच की बजाय 2 या 2.5 मार्जिन जो है ना उसका बढ़ा देते हैं। और फिर ये जो कपड़े की चौड़ाई है, क्योंकि ये तो प्रिंटेड है और ये बड़ा लिमिटेड सा उन्होंने कपड़ा दिया होता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पीस डालते हैं, या सिर्फ 2 पीसों की ऐसे तय ऊपर नीचे करके इधर से हम चौड़ाई बढ़ा लेते हैं और इधर वो 2 पीस डालते हैं, या अगर ज़रूरत पड़े तो चारों डाल लेते हैं पीस, या फिर सेंटर में सिलाई, यहाँ पे सिलाई लगा के
तो बाजू को मैनेज करते हैं। बहरहाल ये कपड़े को मैनेज करने के तरीके होते हैं, और एक ये का अंदाज़ा लगाना होता है कि हमने इसकी तय बिठानी कैसे है, कितनी चौड़ाई पे हम इस बाजू की तय जो है वो बिठाएंगे। तो ये तय मैंने बना ली हुई है, और ये मेरे कटिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है कपड़ा। इसकी मेजरमेंट उसके मुताबिक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही तय बना के आपको दिखा दिया। और जो भी बातें थी, जो पॉइंट्स थे बताने वाले, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, तकरीबन 8 इंच था। ये देखें एक्स्ट्रा हमारे पास आने के बाद ये कपड़ा है, और इसकी तय में हम अब निशान हम वही लगाएंगे जैसे हमारा आर्म होल था, 7.25 पे हम इसका निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 3 इंच की चौड़ाई पे इसका यहाँ पे निशान लगा देंगे। और ये जो पॉइंट बनता है इसको हम यहाँ शुरू में करके यहाँ पे हम एक जो है तिरछी लाइन लगा देते हैं, एक अंदाज़ा करने के लिए कि हमने आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये वाला जो जोड़ है ये आर्म होल पे जाके फिट होगा। शर्ट के ये बाजू हैं वो शर्ट के साथ वहाँ कंधे की कटाई के साथ स्टिच होंगे। ये लेने के बाद ये अब हमारे पास तिरछे में थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है, तो ये हमारे पास क्वार्टर ऊपर आ गया है, 8 से ऊपर ये 2 लाइंस आई हैं। तो इसका हम जो हाफ लेंगे वो 4.1 पे ले लेंगे, और इधर से तकरीबन 1 इंच हम नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे, तकरीबन 1 इंच। और फिर हम अपने कंधे की कटाई करेंगे, और फिर इसकी हम इस तरीके से ये हमारे पास जो है उसकी कंधे की कटिंग आ जाएगी। मैं आपको कटिंग करके ये हमने यहाँ से जो ओब्लीक लाइन ली थी उस हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लिया। अब क्योंकि हमने फ्रंट पे पीस डाला, वो वहाँ से कटिंग थोड़ी गहराई में की थी ताकि हमारी अच्छी से फिटिंग आ जाए अच्छे तरीके से। तो अब हम यहाँ पे भी जो ये हम इसकी तय भी ऐसे ही बिठाते हैं कि ये दोनों तय ऐसे आती हैं। जब हम यहाँ पे इधर भी कंधे की कटाई के साथ गहराई में डालेंगे तो ये 2 बाजू अलहदा होंगे। ये जो कटिंग वाला पीस है जिसकी एक्स्ट्रा कटिंग होगी वो फ्रंट पे आएगा, और जो ये वाला बाजू का पीस है वो बैक पे जाएगा। अब ये जो हमारा लोअर हाफ था, इसका निचला हाफ, उसका भी हम हाफ ले लेंगे, ऑलमोस्ट 2, और ये तकरीबन क्वार्टर, और इसको हम यहाँ से मिला देंगे इस हाफ से, और इसकी फिर हम एक शेप देंगे जो हमारे पास उस आर्म होल पे बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठती है। एक आँख सी जो बन जाती है यहाँ पे, और ये बड़ी अच्छी फिटिंग के साथ वहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। अब यहाँ से हमने जितना अपना बाजू का होल रखना है, स्लीव होल आपने देना है या इसको बेल बॉटम की शेप देनी है, तो उस हिसाब से आप इसको रख लें, इसकी खुला रख लें, और यहाँ से एक जो है वो रख लें। और यही जो है ना निशान जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था, उसी पॉइंट से तकरीबन सिलाई स्टिचिंग शुरू होती है, और ये बिल्कुल परफेक्ट उस पर फिट हो जाता है। जिस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये काटा जाए ना तो बिल्कुल उस पर परफेक्ट फिट आता है। बाज़ दफ़ा कपड़े की लचक के हिसाब से जो है वो थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसको अगर हम पहले, क्योंकि हम यहाँ पे भी ऐसे निशान लगा लेते हैं या चौक से निशान लगा होता है, तो इसको अगर हम पहले ही उस कंधे के साथ ऐसे रख के देखें
तो ये जहाँ पे वो उसकी फ़िटिंग की का निशान या स्टिचिंग लाइन होती है वहाँ से उसको मैच कर लें। जो थोड़ा सा आगे पीछे करना हो अगर इस मार्क को तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली परफेक्ट बैठता है। एक रफ सी शेप दे ली है और अंदाज़न हम इसको कर लेंगे। तो ये और क्योंकि ये कोना निकल रहा होता है इसलिए मैं इसको यहाँ से थोड़ी सी जो है वो गोलाई में शेप दे देती हूँ। जब आप इसको यहाँ से ऐसे स्टिचिंग करेंगी या इसकी तरपाई करेंगी तो इसकी ये जो कोना है ये थोड़ा इस शेप में आ जाएगा और यहाँ से आप इसको जैसे भी फिटिंग में लेंगी ये बड़ी प्यारी सी बेल शेप आ जाएगी। तो व्यूअर्स, आज आपने सिंपल शर्ट की कटिंग सीखी। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका आसान लगे और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।